अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यसर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम हुस्न इखलाक के बारे में बात करेंगे कि हुस्न इखलाक क्या है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से काम करने का हुक्म दिया है और हम में से बहुत बड़ी तादाद अल्लाह ताला के फरमाबरदार भी हैं, उसकी बातों को मानने वाले भी हैं, लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी नेकियों को ज़ाया कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। हम उनकी फ़िक्र नहीं करते और बड़ी बड़ी नेकियों में मशगूल रहते हैं और हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि इन नेकियों के करने के बाद हमने इनकी हिफाजत भी करनी है। और हमारी नेकियों को ज़ाया करने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का किरदार है वो है हुस्न इखलाक। इस हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से मुखातिब होकर, मल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, जी अल्लाह के नबी जानते हैं। फरमाया कौन है? कहा वही जिसके पास दिरहम और दिनार मौजूद ना हो, बेचारा गरीब है, लाचार है, कुछ भी मौजूद नहीं है उसके पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, बहुत सारी नमाज़ें लेकर, बहुत सारे रोज़े रखता होगा, ज़कात अदा करता होगा, बहुत ज़्यादा सदक़ा खैरात करता होगा। एक लम्हे के लिए सब परेशान हो जाएंगे कि एक ऐसे शख्स को मुफलिस कहा जा रहा है जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाला है, रोज़े रखने वाला है, सदक़ा खैरात करने वाला है, यानी कोई कमी कोताही नहीं है। फरमाया अल्लाह ताला के सामने उसे लाया जाएगा और अल्लाह ताला उससे कहेंगे जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। यानी किस कदर अमल हैं कि जन्नत में भी भेजा गया फ़ौरन उसको। अब ये शख्स जन्नत की तरफ रवाना होगा, पीछे से उसको आवाज़ दी जाएगी और पीछे एक लंबी कतार होगी। वो हैरान होकर पूछेगा ये कौन है? कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनके साथ तुमने ज़्यादती की है, किसी को गाली दी थी, किसी को धोखा दिया था, किसी को मारा था, किसी का हक खाया था, और बहुत से लोग जो उसकी वजह से परेशान थे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो सारे के सारे वहाँ मौजूद होंगे। अब ये सारे अल्लाह ताला के यहाँ शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, उसे जन्नत में भेजा जा रहा है, हालांकि हमें शिकायत हैं इससे, इसने तो हमें तंग किया है। उसको रोक लिया जाएगा। फिर जिसको उसने जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया होगा उसके नामा-ए-माल से नेकियां निकाल कर उसको दी जाएंगी, और ये इस कदर ज़्यादा तादाद होगी कि उस शख्स की सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। लोग अभी भी मौजूद होंगे और जो मौजूद होंगे यकीनी तौर पर उनका एतराज़ बनता है कि ये लोग नेकियां लेकर जा चुके हैं, हमारी बारी आई तो नेकियां ख़त्म हो गईं, अब हमें क्या मिलेगा? फिर उन्हीं लोगों के गुनाह उस आदमी पर डाल दिए जाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हीं गुनाहों में वो दब जाएगा तो उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक लम्हे के लिए आप सोचें ज़रा कि ये इतना नेक शख्स, सारी ज़िंदगी नमाज का पाबंद, इतनी ज़्यादा नफली इबादतें करने वाला, टाइम पर सदका खैरात करने वाला, ज़कात अदा करने वाला, लेकिन लोग उससे तंग हैं। ये लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ये लोगों से काम करवाता है लेकिन उनकी मज़दूरी टाइम पर नहीं देता, ये लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी तकालीफ़ पहुंचाता है, लेकिन वो इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करता और वे ये समझता है कि ये छोटा छोटा काम है। हालांकि अगर हम इस हदीस पर गौर करें तो बड़े बड़े कामों को ज़ाया कर देने वाली चीज़ है ये कि हमारा हुस्न इखलाक लोगों के साथ बिल्कुल ना हो, हम अपने इखलाक को बुरा कर लें और गंदा तरीन कर लें। हालांकि हुस्न इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो जन्नत में ले जाने के लिए ये एक चीज़ ही काफ़ी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जिसके ज़रिए लोग जन्नत में बहुत ज़्यादा तादाद में जाएंगे? कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं, आप ज़रूर बताएं।
فرمایا حسن اخلاق اور تقوی اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت سے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے جہاں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں وہیں پر ہمارا اخلاق بھی درست ہونا چاہیے، لوگوں کو ہم سے شکایات نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ درست ہونا چاہیے، اور ہم کسی شخص کے حق کو کھانے والے نہ ہوں۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ ہم جو عمل کر چکے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے اور انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔